को समझने के लिए पहले माया देवी की कहानी जानते हैं। तो बात शुरू होती है 1998 से। माया देवी के पति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन 2016 में सिर्फ 44 साल की उम्र में अचानक उनका देहांत हो गया। पति के जाने के बाद परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। घर चलाने के लिए माया देवी ने अनुकंपा के आधार पर बैंक में नौकरी के लिए अर्जी दी। और यहीं से असली टकराव शुरू हुआ। एक तरफ थी माया देवी, जिन्हें अपने बच्चों का पेट पालने और उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए एक पक्की नौकरी की सख्त जरूरत थी। और दूसरी तरफ था बैंक, जिसकी एक नई पॉलिसी थी। पॉलिसी ये कहती थी कि अब हम नौकरी नहीं देंगे, बल्कि परिवार को एक मुश्त रकम दे देंगे। नौकरी सिर्फ बहुत ही खास असाधारण मामलों में ही मिलेगी। जाहिर है, मामला अदालत तक पहुंचा। सबसे पहले ये केस हाई कोर्ट में गया। देखते हैं वहां क्या हुआ। हाई कोर्ट ने तो फैसला माया देवी के पक्ष में दिया। इतना ही नहीं, जज ने बैंक की पॉलिसी को काफी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इस तरह की पॉलिसी तो अनुकंपा नियुक्ति का जो मूल मकसद है, यानी सामाजिक न्याय, उसी को खत्म कर रही है। इस फैसले से नाखुश होकर बैंक चला गया सुप्रीम कोर्ट। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और ये कोई सीधा साधा फैसला नहीं था। कोर्ट ने एक बहुत ही नपातुला और पेचीदा फैसला सुनाया, जिसके असल में दो अलग अलग हिस्से थे। फैसले के पहले हिस्से में कोर्ट ने सबको चौंकाते हुए बैंक की बात मान ली। कोर्ट ने कहा कि भाई, पॉलिसी बनाना बैंक का काम है और अदालतों को इसमें बेवजह दखल नहीं देना चाहिए। तो एक तरह से कोर्ट ने कह दिया कि बैंक की पॉलिसी अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन फिर आया फैसले का दूसरा हिस्सा, जिसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा, पॉलिसी ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन हम माया देवी के परिवार के खास हालात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोर्ट ने पाया कि उनका परिवार वाकई अत्यधिक कमजोर हालत में था। मतलब यहाँ अदालत ने नियमों की मोटी किताब से आगे झांककर एक इंसान की मजबूरी को देखा। तो सवाल उठता है कि कोर्ट ने इसे एक अपवाद क्यों माना? इसके पीछे 3 बहुत ही मानवीय और ठोस कारण थे। पहला, परिवार को गरीबी और लाचारी के जाल में फंसने से बचाने के लिए। दूसरा, ये पक्का करने के लिए कि बच्चों को कम से कम बेसिक अच्छी शिक्षा मिल सके। और तीसरा, माया देवी को उनके बुढ़ापे के लिए एक सामाजिक सुरक्षा देने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर कैसे पाया? मतलब एक तरफ पॉलिसी को सही भी कहना और दूसरी तरफ उसे एक केस के लिए बदलने का आदेश भी देना। इसका जवाब है हमारे संविधान में छिपी एक सुपर पावर में, जिसका नाम है अनुच्छेद 142। ये है आर्टिकल 142। ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को एक असाधारण ताकत देता है। ये कहता है कि अगर कोर्ट को लगे कि किसी मामले में पूरा न्याय करने के लिए मौजूदा कानून या नियम काफी नहीं है, तो वो कोई भी ऐसा आदेश दे सकता है जो पूर्ण न्याय के लिए जरूरी हो। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का जस्टिस ओवरराइड बटन है। जब नियम और इंसाफ के बीच टकराव की नौबत आ जाए, तो ये अनुच्छेद कोर्ट को ताकत देता है कि वो इंसाफ का पलड़ा भारी रखे। और हाँ, ये कोई रोज इस्तेमाल होने वाली ताकत नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ बहुत ही खास और दुर्लभ मामलों में होता है, जब अदालत को यकीन हो जाए कि इंसाफ के लिए तयशुदा रास्तों से आगे बढ़ना ही एकमात्र विकल्प है। तो इसी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माया देवी के लिए आखिरी फैसला सुनाया। लेकिन इस फैसले के साथ साथ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी दी। जरा देखिए कि कोर्ट का आदेश कितना डिटेल था। सिर्फ नौकरी देने को नहीं कहा, बल्कि ये भी बताया कि उनकी नियुक्ति 1 फरवरी 2018 से मानी जाएगी। उन्हें पिछले 3 साल का पूरा बकाया वेतन मिलेगा और जो पैसा बैंक ने उन्हें पहले दिया था, वो उनसे बिना ब्याज के आसान किश्तों में वापस लिया जाएगा। इसे कहते हैं पूर्ण न्याय। इतनी बड़ी राहत देने के बाद कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा भी खींच दी। और यही इस फैसले का सबसे अहम हिस्सा है, जो उस शुरुआती विरोधाभास को पूरी तरह से हल कर देता है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ लिख दिया कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ इसी एक केस के लिए है। इसे कोई और अपने केस में मिसाल या प्रेसिडेंट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आखिर में पहेली सुलझ गई। बैंक अपनी पॉलिसी के मामले में जीत गया, क्योंकि अदालत ने उसकी पॉलिसी को वैध माना, और माया देवी भी जीत गई, क्योंकि अदालत ने उनके मामले के अजीब तथ्यों को देखते हुए सिर्फ उनके लिए एक अपवाद बना दिया। नियम अपनी जगह कायम रहा, लेकिन एक इंसान की असाधारण मुश्किल का भी हल निकाला गया।
और ये केस हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी सच्चा न्याय करने के लिए नियमों से परे भी देखना पड़ता है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक निष्पक्ष सिस्टम और एक व्यक्ति की खास परिस्थितियों के बीच सही संतुलन कहाँ और कैसे पाया जाए। व्यक्तिगत न्याय के लिए नियमों को कब और कितना झुकना चाहिए।